आज हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में दिया है 3। पहले हम लोग सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि आंसर से तब हम लोग तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो। अब देखो इफ ए इक्वल्स टू दिया हुआ, ए दिया हुआ है हमको, फिर दिया हुआ बी इक्वल्स टू दिया हुआ है। देखो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक, मतलब ए बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू बी। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता है तभी हम लोग रिलेशन बनाते हैं, नहीं तो रिलेशन हम लोग कहाँ बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए रिलेशन बनाने के लिए, ठीक। सच दैट ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। क्या दिया है, कंडीशन क्या है मेरा, a इज ए फैक्टर ऑफ b एंड a इज लेस देन b। दो ही पॉइंट दिया गया है। क्या क्या पॉइंट दिया, ऑर्डर्ड पेयर है, इसका तो रिलेशन बनाना है। सच दैट a इज ए फैक्टर ऑफ b, a क्या है, b का फैक्टर है और a हमेशा b से छोटा है। तो क्या, अब दो कंडीशन हमको क्या मिल गया, a इज ए फैक्टर ऑफ b एंड a इज लेस देन b। अब देखो इसके बाद, अब जैसे इसको हटा दे रहे हैं, ये कंडीशन है, हमको पता चल गया, ठीक। अब हमको क्या क्या पता है, ए और बी मेरे पास अवेलेबल है, ए इज दिस, बी इज दिस, ठीक। अब ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, तो इससे क्या है कि इसका मतलब क्या है, और लेस देन बी, लेस भी होना है और फैक्टर भी होना है। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो 2 एंड, देखो यहाँ 2 है, 4 से छोटा भी है और 4 का फैक्टर भी है, तो 2 एंड 4, ठीक, समझ गए। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, 2 6 हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा देखो 2 और 18 हो सकता है, फैक्टर है। अब देखो 2 और 27 फैक्टर हो सकता है, नहीं होगा, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 2 और 54 हो सकता है, तो 54 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग फिर 4 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए 4। अब देखो क्या बोला था, कंडीशन क्या है कि ए फैक्टर भी होना चाहिए और लेस देन बी। तो वो जब अगर हम लोग 4 को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 है, तो ये लेस देन तो है नहीं, तो कंसीडर नहीं होगा। तो 4 के लिए कौन सा कंसीडर होगा, 4 के लिए 4 6 नहीं हो सकता, 18 नहीं होगा, फिर नहीं हो, ये नहीं, तो 4 के लिए कोई भी नहीं कंसीडर होगा, तो 4 को हटा दो यहाँ से, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग 6 पे। 6 के लिए कौन सा कंसीडर होगा, 6 के लिए कौन सा होगा, 6 4 18, ठीक। उसके बाद 6 के लिए कौन सा कंसीडर होगा, 6 के लिए तुम्हारा कंसीडर हो जाएगा 54, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9 पे। 9 के लिए कौन सा हो जाएगा, 9 के लिए कौन सा हो जाएगा, 9 9 2 18, ठीक। उसके बाद और कौन सा चीज़ आ जाएगा 9 से, फिर और कौन सा आ जाएगा 9 से, ठीक है। तो यही आपको बोला था क्वेश्चन में, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बताए थे कि जिसका रिलेशन होगा को डोमेन के अंदर में जितना भी सारा एलिमेंट x, जैसे ये वाला पार्ट है x एंड y, इसके अंदर सारा एलिमेंट जो भी होगा 1 2 3 सब क्या हो गया, डोमेन। इसके अंदर जितना भी पार्ट आता है 4 5 6, ये हो जाता है तुम्हारा कोर डोमेन। और जिसका रिलेशन स्टैब्लिश होता है, और जो खाली रह गया उससे नहीं, जिसका रिलेशन स्टैब्लिश्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ठीक। रिलेशन आर गिवन बाय क्या दिया है, रिलेशन क्या दे दिया है, आर एक्स वाई सच दैट कि y इज इक्वल्स टू 6/x, ओके, वेयर x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब देखो यहाँ सबको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 ही होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक।
और क्या दिया गया, x लेस देन 6, मतलब 5 तक ही होगा क्योंकि x क्या है, लेस देन 6 है, तो यही 5 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला वैल्यू अगर तुम x इक्वल्स टू 1 रखते हो तो क्या होता है, एक। ठीक, तो y इक्वल्स टू क्या और गिवन है, y इक्वल्स टू हमारा है x प्लस 6/x, ये मेरा गिवन है। अब देखो जब x इक्वल्स टू 1 डालेंगे, यहाँ पे हमको पता चल गया कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हमें पता है। अब देखो y इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 6/1 7, तो एक क्या हो गया तुम्हारा वैल्यू 1 और 7। अब ऐसे ही करके हम क्या डालेंगे, x इक्वल्स टू 2 डालेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 5, ये हो गया तुम्हारा 1 और 5। ठीक, समझ गए। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे इसको आगे। और लास्ट में क्या है 5, देखो अब ऐसे ही हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया, तो 2 और 5 दैट बिलोंग टू आर नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या है, x इक्वल्स टू 3 है। ठीक, अब 3 में क्या है, y इक्वल्स टू 3 प्लस यहाँ क्या था 6/3, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 5। ठीक, समझ गए, ये भी तुमको बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब और दूसरा क्या है तुम्हारा 3 और 5, हाँ ये बन गया तीसरा, 3 और 5 बिलोंग्स टू आर। ठीक, सिमिलरली x इक्वल्स टू 4 ले लो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/3। ठीक, अब देखो जब तुम यहाँ पे 4 नहीं 6/3, 6/4, हाँ 6/4। देखो अगर y x इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग x इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 4 प्लस 6/4। ठीक, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 से 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, नहीं, 1 2 3 4 नहीं आ गए तो पॉइंट में आ जाएगा। अब देखो उसके बाद x इक्वल्स टू 5, अगर 5 लेते हो तो क्या होता है y इक्वल्स टू 5 प्लस 6/5, यहाँ भी डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं बिलोंग करता है तब नेचुरल नंबर से। ठीक, तो अब बताओ तुम्हारा डोमेन और रेंज क्या है, तो हमको क्या निकालना था, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, डोमेन तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, जिसके जिसके वैलिड था तो 1 2 3, इसके लिए वैलिड था x, और यहाँ तुम्हारा y का वैल्यू क्या क्या आया था, y का वैल्यू मेरा आया था 7 और 5, तो ये हो गया मेरा डोमेन और ये हो गया मेरा रेंज। ठीक है, समझ गए, जिसके जिसके लिए रिलेशन था, जैसे 1 डाले थे तो क्या आया था 7 आया था, 2 डाले थे तो क्या आया था 5 आया था, 3 डाले थे तो क्या आया था 5 आया था। ठीक।